दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 7 जुलाई 2024 को राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। नक्षत्र परिवर्तन करके बुध के नक्षत्र रेवती को छोड़ करके अब प्रवेश करेंगे शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद में ये गोचर करेंगे 7 जुलाई 2024 से लेकर के 15 मार्च 2025 तक। किस प्रकार का रहेगा इनका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर प्रभाव, आइए जानते हैं। यह आपके लिए 8 महीने किस प्रकार के रहने वाले हैं ये हम जानेंगे। आपको बता दें, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। एक नक्षत्र में लगभग 8 महीने राहु गोचर करते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। एक चरण को लगभग 2 महीने ये भोग करते हैं और ये हमेशा वक्री चलते हैं, तो इनका नक्षत्र का पीछे से भोग करना शुरू होता है, यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इनका प्रवेश होगा और ये पूरे नक्षत्र में गोचर करेंगे। चतुर्थ से तृतीय में जाएंगे, तृतीय से द्वितीय में, द्वितीय से प्रथम में जाएंगे। इनका जो गोचर है 7 जुलाई 2024 से लेकर के 15 मार्च 2025 तक रहेगा। इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो अहिर्बुंद देवता हैं। अहिर्बुंद देवता सर्प का प्रतीक माने जाते हैं। एक तरह से वो सर्प के समान ही हैं, तो बहुत ज्यादा शिव से भी जोड़ा जाता है। अहिर्बुंद देवता शिव जी के भी समान माने जाते हैं और शनि का नक्षत्र भी है। और राहु भी शिव की स्थिति में बहुत ज्यादा शिव के उपाय बताए जाते हैं। राहु और शिव को बहुत कनेक्ट करते हैं, शनि और शिव को बहुत कनेक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है जानना है कि आपके लिए ये 8 महीने किस प्रकार के रहेंगे। राहु एक राशि में 18 महीने रहता है, यानी 1.5 साल रहता है। इस हिसाब से इस नक्षत्र में पूरे 6,500 दिन बाद इस नक्षत्र में आगमन हुआ है राहु का। राहु का प्रवेश 6,500 दिन बाद हुआ है, 216 महीने बाद हुआ है और 18 साल बाद हुआ है। 18 साल बाद इस नक्षत्र में राहु आए हैं। वर्तमान में मीन राशि में राहु का गोचर चल रहा है और मीन राशि में ही ये नक्षत्र पड़ता है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि शनि का नक्षत्र है। अब इस नक्षत्र के कुछ लक्षण आपको हम बताते हैं, उसके बाद में हम राहु पे आगे बढ़ेंगे और मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों को राहु नक्षत्र परिवर्तन क्या प्रभाव देने वाला है ये हम आपको बताएंगे। ये नक्षत्र बहुत ही खास नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले, इस नक्षत्र का प्रभाव ही है कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो इस नक्षत्र में जन्म लेगा। बहुत ही शार्प बुद्धि होगी, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि होगी उसकी, विवेकवान होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा चालाक होता है जो इस नक्षत्र में जन्म लेता है। इस नक्षत्र की अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन शनि और अहिर्बुंद की वजह से इस नक्षत्र को बहुत ही ज्यादा, ऐसा समझ लीजिए कि ये नक्षत्र बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा लाभ दिलाता है और उच्च पद पर बिठाता है। राहु और इस नक्षत्र का यहां पर एक विशेष राजयोग बन गया, जो उन क्षेत्रों में जो केमिकल से संबंधित फील्ड में काम करते हैं, किसी प्रकार का एसिड बनाते हैं, किसी प्रकार का केमिकल बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। मेडिसिन भी एक तरह से ड्रग है, तो वो ड्रग इत्यादि या किसी भी प्रकार का ऐसा व्यापार करते हैं, उनसे संबंधित क्षेत्रों में, मेडिकल से संबंधित क्षेत्रों में, साइंस के फील्ड में संबंधित क्षेत्रों में अहिर्बुंद्य एक अच्छा इंजीनियर भी बनाते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अच्छा इंजीनियर बनते हैं, तो इंजीनियरिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन से संबंधित फील्ड में बहुत लाभ दिलाते हैं इस नक्षत्र में जब राहु जाते हैं। लेकिन मेष से मीन पर्यंत अलग अलग राशियों को कैसा प्रभाव देंगे हम जानेंगे, क्योंकि राहु छाया ग्रह है, राहु माया है। माया छाया में कोई विशेष अंतर नहीं, छाया ही माया होती है
और माया में पड़ के व्यक्ति अपने ऊपर एक अलग ही प्रकार की एक भ्रम उत्पन्न कर लेता है, और वही भ्रम के कारक हैं राहु। भ्रम और बुद्धि का नाश राहु से देखा जाता है, गलत फैसले राहु से देखे जाते हैं। अगर राहु नेगेटिव हो, राहु नेगेटिव प्रभाव दे रहा हो, तो आपके जीवन में नेगेटिविटी की भरमार होगी। मैं हमेशा कहता हूं अपने क्लाइंट से, अगर राहु सही है या बुरा है किसी का, ये अगर पता करना है बिना कुंडली देखे, तो आप उससे 2 मिनट बात करिएगा। आपको जो नेगेटिव राहु होगा जिसका, उसके चेहरे पर 1 मिनट भी मुस्कुराहट नहीं होगी। और मुस्कुराहट उसकी भले ही हो ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 मिनट बात करके आपको उससे नफरत हो जाएगी। उस व्यक्ति से ऐसी एनर्जी निकलेगी, अगर आपका राहु अच्छा है तो, कि आप उसे तुरंत उससे दूर भागेंगे, कभी भी उसके नजदीक नहीं बैठना चाहेंगे, उससे इतने इरिटेट होंगे, आप उससे बात नहीं करना चाहेंगे। उसके फेस पर भी एनर्जी होती है। जिसका नेगेटिव राहु इतना नेगेटिव हो तो वो गंदगी में रहता है, उसे साफ सफाई पसंद नहीं होती है। उसे एक तरह से अगर नेगेटिव राहु होगा तो वो शराब भी, अगर शराब भी पीता होगा या शराबी होगा, तो वो ऐसे उल्टे सीधे जगह पर शराब पिएगा, गंदगी में बैठकर शराब पिएगा, बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही घटिया तरीके से। और वही अच्छा राहु होगा, वो शराब तो पिएगा, लेकिन वो शराब इंजॉय करके पिएगा, एक बहुत ही 5 स्टार होटल में बैठ के पिएगा, बहुत ही लग्जरी तरीके से पिएगा, उस चीज की वो लत नहीं लगाएगा। और चाहे कितना भी अमीर और रईस हो, अगर राहु खराब हो तो ऐसा व्यक्ति अगर शराब पिएगा तो भिखारी की तरह डरा होगा एक कोने में, और अलग अजीब तरीके से अलग बैठ के पिएगा। जिसका राहु अच्छा होता है वो अकेले में शराब कभी नहीं पीता है, वो दुख में गम में शराब कभी नहीं पीता है। तो राहु की स्थिति शराब से जोड़ी जाती है, मेडिकल लाइन से जोड़ी जाती है, भ्रम गलत निर्णयों से जोड़ी जाती है, और कंफ्यूजन और नेगेटिविटी से भी जोड़ी जाती है। राहु अनेकानेक चीजों के कारक हैं, बहुत सारी चीजें। जब राहु राशि परिवर्तन का वीडियो हमने बनाया था तो आपको बताया था कि राहु जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं उससे कैसा प्रभाव आपके जीवन में राहु लेकर आने वाली हैं। अब देखिए, मैंने आपको बहुत कुछ बताया था, और उसमें से बहुत सारे लोग जो नेगेटिव सुन रहे थे वो ये बोल रहे थे बार बार, क्योंकि तुरंत वीडियो तो 1 महीने पहले ही बनाया था, तो बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि आप तो ये बोल रहे हैं, फलाना एस्ट्रोलॉजर ये बोल रहा है, वो बहुत अच्छा बोल रहा है। हुआ क्या? हुआ ये कि आज उस हर वीडियो में जो आपको राहु राशि परिवर्तन के बनाए हैं उसमें जाकर के आप देखिए, कमेंट मिलेंगे कि बहुत बड़ी गलती हमने की जो आपके वीडियो को इग्नोर किया, और आज हमारे ये हालत है, ये हो गया है, वो हो गया है। सब कुछ एग्जैक्टली वही हुआ, बल्कि मैंने जितना बताया था उससे कई अधिक हो गया उनकी लाइफ में। तो इसलिए किसी भी प्रकार से मैं आपको राहु के बारे में अगर कुछ बोल रहा हूं तो मैं इतना कह सकता हूं कि राहु के बारे में मेरी इतनी रिसर्च है कि किसी भी प्रकार से 1% भी कोई बात गलत नहीं निकल सकती है, अगर आपकी कुंडली भी गोचर से मैच हो जाती है तो बस आपको हम ये बताएंगे मेष से लेकर मीन पर्यंत राहु का यह परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, यानी कि कैसा प्रभाव आपको देने वाला है। सबसे पहले यह बता दें आपको, यह गोचर फल चंद्र राशि के अनुसार है, यानी मून साइन के अनुसार है, उसी के अनुसार इस गोचर फल को देखें। बस सुने, अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। राहु अपने आप में विशेष ग्रह है, और इस गोचर में क्योंकि राहु बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं, कई चीज़ों के कारक हैं जो मैं आपको गिनवा देता हूं। कई चीज़ें हैं जिसमें तनाव है, माया है, पागलपन है, लोभ है, मोह है। किसी भी चीज़ में अत्यधिक मोहित कर देता है राहु, पागल कर देता है किसी भी चीज़ के लिए। गलत व्यक्ति के प्यार में पड़ जाना भी है, और आसुरीय प्रवृत्तियां बढ़ जाना भी है। अधिक मात्रा में किसी चीज़ की लत या हवस हो जाना है। बड़े घर के सपने देखना, अच्छा राहु बड़ा घर भी दिलाता है। और अफेयर की अधिकता भी है, अफेयर में इन्वॉल्व होना है, विदेश यात्रा है, घमंड है, अधूरापन या अकेलापन भी राहु है, और प्यार में किसी के साथ फंसा हुआ महसूस करना भी राहु है। स्किन समस्याएं और विश्वासघात का, विवाद का कारक भी राहु ही बनता है। राहु बहुत कुछ है, इसीलिए राहु के बारे में अगर बात करें तो दिन
पूरा कम पड़ जाएगा, रात हो जाएगी। इसलिए आपको हम कम शब्दों में वो बताएंगे जो आपके काम की चीज है, आपके काम की बात है। मीन राशि में राहु का गोचर चल रहा है और इस गोचर में अभी वर्तमान में 8 महीने ये गोचर करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि जो है वो राहु के साथ में जब भी युति बनाते हैं तो ये एक तरह से पिशाच योग बना देते हैं। व्यक्ति को मैं कहता हूं, जितने भी लोग मेरे से कुंडली विश्लेषण कराते हैं, जो भी रीडिंग कराते हैं, कि अगर शनि और राहु की युति आपके किसी भी भाव में हो गई है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी होगी। पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी आपकी। और इसमें राहु शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो में। करियर वाइज भी आपको बताएंगे कि कहाँ उतार चढ़ाव या कहाँ आपको स्थितियां बेहतर देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है। शनि के नक्षत्र में गोचर करके मेष राशि को विदेश से संबंधित धन लाभ दिलाने वाले हैं। विदेशी लाभ बढ़ने जा रहा है, अधिक यात्राएं होने वाली हैं और आपके लिए ये राहु बहुत ज्यादा खर्चे भी बढ़ाने वाला है तो इनकम भी बढ़ाने वाला है। विदेश से संबंधित बिजनेस व्यापार में लाभ बढ़ाने वाला है। इस राहु के नक्षत्र परिवर्तन से आपको क्रिएटिव फील्ड में बहुत लाभ देखने को मिलेगा। हेल्थ प्रॉब्लम आपको अगर किसी प्रकार की चल रही थी तो अब, क्योंकि एक तरह से मेडिसिन के कारक हैं, जो अहिर्बुंद देवता हैं, नक्षत्र भी है उत्तरा भाद्रपद, वो मेडिसिन को जानता है, तो कोई भी इलाज चल रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा सफलता मिलने वाली है। कोई बीमारी है तो उसमें लाभ देखने को मिलेगा। इस राहु के नक्षत्र परिवर्तन में सबसे ज्यादा खास बात जो हो रही है वो आईटी सेक्टर के फील्ड में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए लाभ की स्थितियां बनेगी। ये जो नक्षत्र है और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो गहरी नींद को भी दर्शाते हैं, तो हो सकता है कि आपका रूटीन थोड़ा बिगड़े, बहुत गहरी नींद आए और टाइम टेबल थोड़ा बिगड़ जाए। तो इसलिए नींद बहुत अधिक या बहुत सुस्ती अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि आप अधिक मेडिसिन का भी अगर सेवन करते हैं ना, कोई ड्रग अगर लेते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा अपना एक जो इंद्रिय हैं, आपकी मानसिक स्थिति है वो निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए अपने मानसिक स्थिति पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा जागरूक रहना जरूरी है। इस गोचर में आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। शत्रुओं से बहुत सावधान रहने की जरूरत है और अधिक मात्रा में यहां पर राहु का गोचर आपके लग्जरी में बहुत वृद्धि करने वाला है। मकान वाहन का सुख दिलाने वाला है। अत्यधिक स्थितियां वृद्धिमय देखी जाएंगी। राजनीति के फील्ड में एक बड़ा पद, आपका कद बढ़ने वाला है, आपका पद बढ़ने वाला है, आपका प्रमोशन हो सकता है। लेकिन राहु के इस परिवर्तन से आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में परेशानी बन सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार आप विदेश संबंधित करते हैं, विदेश से संबंधित करते हैं, विदेश में जा आपका किसी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है, तो वहां पर अच्छी स्थितियां बनने वाली हैं। इस नक्षत्र का प्रभाव रिसर्च के फील्ड में बहुत लाभ देता है और राहु रिसर्च भी करवाता है, तो रिसर्च के फील्ड में, साइंस के फील्ड में आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है और आप वहां पर इमोशनल नहीं थे तो इमोशनल हो जाएंगे, और इमोशनल इतने हो जाएंगे, इतने पागल हो जाएंगे उस व्यक्ति के लिए कि उस व्यक्ति से आप कितनी बार मिलेंगे, कितनी बार संभोग सहवास आप करेंगे, कितनी बार वासना में लिप्त होंगे आपको भी नहीं पता है। और इस वासना में लिप्त होने के चक्कर में आप उससे पागल हो जाएंगे उसके लिए, और वो आपसे खिलवाड़ करेगा, आपकी मासूमियत को नोच खाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है
तो संभल जाइए, ये आपके जीवन की बर्बादी का कारण भी बन सकते हैं ये 8 महीने। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, आपके लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव मालामाल बनाएगा, आपको धन लाभ दिलाएगा, लेकिन लव लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ाएगा, जहर बढ़ाएगा, झगड़े कराएगा। शनि के नक्षत्र में जा रहा है तो ये अपने आप में जहरीली स्थिति है, झगड़े बढ़ाने वाला है। हालांकि ये झगड़े आप इन्हें हैंडल बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, पर आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कहीं आप बर्दाश्त करने की सीमा को इतना तो नहीं बढ़ा दिए हैं कि बहुत कुछ नाजायज चीजें आप बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं। मारपीट करना, आपके पार्टनर आपके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, उनकी गाली गलौज बदतमीजी बढ़ रही है, आपके ऊपर भरोसा नहीं बचा है, मैरिज का प्रपोजल दिए थे तो अब उनसे आनाकानी कर रहे हैं, इस तरह की चीजें, और आपको उनका डबल स्टैंडर्ड भी देखने को मिलेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आपकी स्थिति उन क्षेत्रों में अच्छी होगी, साइंस के विद्यार्थी उनके लिए अच्छी होगी, मैथ स्टूडेंट्स बहुत अच्छी स्थिति वहां पर होगी। और अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो सिनेमा जगत से संबंधित, तो वहां पर अच्छी स्थिति होगी। बाकी स्कूल कॉलेज इत्यादि में अगर नॉर्मल और पढ़ाई की स्थिति देखी जाए तो वहां पर भटकने की स्थिति है। प्रेम संबंधी मामलों की वजह से आप भटक सकते हैं, अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इस राहु के परिवर्तन से, इस नक्षत्र परिवर्तन से एक अच्छे अदाकार कलाकार अगर आप हैं, वहां पर आपकी तरक्की है, वहां पर आपको लाभ है। अगर आप सिनेमा जगत से संबंधित फील्ड में आप अपने स्ट्रगलिंग क्षेत्र, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपका चल रहा है, तो वहां पर अच्छी स्थिति बन रही है, जहां आपको काम मिलने वाला है, बहुत अच्छी तरक्की भी मिलने वाली है। मॉडलिंग के फील्ड में भी आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए यह गोचर आपके करियर में वृद्धि करेगा, यह परिवर्तन आपके करियर में ऊंचाइयां आपको दिलाएगा, मकान वाहन का सुख दिलाएगा, और हर प्रकार से लग्जरी लाइफ आपकी बढ़ने वाली है। और शत्रु विध्वंस, शत्रु आपसे परेशान, शत्रु आपसे हताश, शत्रु आपसे पूरी तरह से एक तरह से हार मान लेंगे। कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो उसमें आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका व्यापार किसी प्रकार सट्टा, लॉटरी इत्यादि या फिर ऐसे क्षेत्रों से संबंधित है जहां अचानक से लाभ की स्थितियां, उसके साथ साथ राहु की 10वें भाव में और इस नक्षत्र में गोचर अपने आप में ही अद्भुत होता है। शराब इत्यादि का व्यापार अगर आप करते हैं, अगर आपका वार इत्यादि है, वहां पर आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसा कोई गोदाम इत्यादि, मतलब शराब का आप बिजनेस करते हैं किसी भी प्रकार का, या फिर ड्रग, अफीम, चरस, गांजा, किसी भी प्रकार से लीगल इलीगल कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वहां पर आपके लिए लाभ की स्थितियां देखी जाएंगी। इस गोचर काल में आप ये सबसे ज्यादा देखेंगे इस नक्षत्र परिवर्तन में कि आपके लिए अगर किसी भी प्रकार से कोई भी राजनीति के फील्ड से कोई समस्या या किसी राजनेता से कोई समस्या आ रही थी तो वो समाप्त हो जाएगी। आप हर प्रकार से बहुत मालामाल होने वाले हैं। रिलेशनशिप में भी स्थिति बहुत अच्छी होगी, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा यहां पर सजग रहने की जरूरत है। कोई आपको भड़का दे, कोई आपको बहका दे, किसी थर्ड पार्टी के जरिए आपकी मैरिड लाइफ में जहर घोला जाए, ऐसा हो सकता है। तो अपने ऊपर काबू रखिएगा, अपने इमोशंस और अपने ईगो को बहुत कंट्रोल में रखने की आवश्यकता होगी इस गोचर में। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपको विशेष रूप से मालामाल बनाएगा, लेकिन नींद और सुस्ती में बहुत ज्यादा डाल देगा, और इससे आपको बचना है। और अधिक मात्रा में यहां पर स्थिति बनेगी कि आपको विदेश से संबंधित लाभ होने वाला है, विदेश यात्रा होने वाली है। हो सकता है कि आप आलस के चक्कर में कई ऐसे मौके गवा दें जहां आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती हो। कई ऐसे प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएं अकड़ के मारे, घमंड के मारे, या फिर किसी को नाराज कर देने की वजह से। राहु के इस परिवर्तन से, नक्षत्र परिवर्तन से
आपकी लव लाइफ बहुत डिस्टर्ब होने वाली है, बहुत बुरा धोखा मिल जाएगा आपको। और अगर धोखा पहले ही मिल चुका है, यानी कि आपके साथ पहले ही धोखा अगर हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में, आपका एक्स पार्टनर वापस आने वाला है और वो आपको इतना टॉर्चर करने वाला है कि आप अपना आपा खो देंगे। आप इस बीच में ऐसा समझ लीजिए कि अपने आप को हानि पहुंचाने की भी सोच सकते हैं। तो अपने आप को हानि पहुंचाने से पहले अपने अपनों के बारे में सोचिएगा। खास करके ऐसे स्थिति में व्यक्ति बहुत ज़्यादा चरस, गांजा, अफीम या किसी प्रकार का नशा का आदी बन जाता है। बहुत ज़्यादा अपने मानसिक तनाव को बढ़ते देख करके सिगरेट पीना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल करना, बहुत सारी ड्रिंक इत्यादि की गलत आदतें व्यक्ति के अंदर पनप जाती हैं। ऐसी चीज़ों से बचना है, तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे। लेकिन ये बात पक्की है कि ये आपके लिए बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, जहां आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ में, यानी कि रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम से आप जूझने वाले हैं। और अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं रिलेशनशिप में, जो कि मुझे लगता है निश्चित रूप से चल रही होंगी आपकी लव लाइफ में विशेष रूप से, तो अब ये प्रॉब्लम अधिक होने वाली हैं। और इनसे बचने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है भोलेनाथ की पूजा आराधना करना। कोई कमिटमेंट अगर पार्टनर ने दिया है और अच्छी खासी चल रही है लव लाइफ और शादी होने वाली है, और इसी बीच में अगर शादी दिसंबर में या नवंबर में कहीं हो रही है, तो शादी कैंसिल मान लो, मतलब शादी हो ही नहीं सकती है। वो व्यक्ति अचानक से पलट जाएगा। धोखा इतना बड़ा या धक्का इतना बुरा जो आपकी सोच से परे हो। यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज और नेगेटिव भी हो जाएंगे। तो हर प्रकार से यहाँ पर बुरा इस समय आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि आपके लिए इस राहु के नक्षत्र परिवर्तन से सबसे बड़ा जो लाभ है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार या नशे से संबंधित व्यापार, ड्रग इत्यादि से संबंधित व्यापार, मेडिसिन से संबंधित व्यापार, काम, आपका रोजगार, आपकी साइंस या फिर डॉक्टर मेडिकल से संबंधित फील्ड में काम कर रहे लोगों के लिए एक बहुत ही सही समय, बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही शुभ समय आने वाला है। यह गोचर आपको वो दिलाएगा जो आपने कल्पना भी नहीं की है। आपके सारे सपने पूरे कर जाएगा। लेकिन इस गोचर में भी आपको किसी भी प्रकार से नशा अगर करते हैं उससे बचना है। बहुत बुरी बीमारी में भी डाल सकता है वो नशा। हो सकता है आप बिल्कुल नशा ना करते हो, तो इस बीच में कुछ ऐसा नशा करने लगेंगे किसी से इन्फ्लुएंस होकर के, जिसकी आपको लत लग जाएगी। तो यहां पर आपको बचना है। राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन से आप बहुत ज्यादा लाभ कमाने वाले हैं शेयर मार्केट में, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में, और धन लाभ की स्थितियां बेहतर होने वाली हैं। हालांकि फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी और फैमिली लाइफ में भी पारिवारिक कलेश। वैसे मैरिड लाइफ में ऐसी कुछ विशेष प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं हैं तो दिक्कत है। तो चीटिंग बहुत बुरी आपके जरिए होगी और इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बन सकती है। फिजिकल रिलेशन में बहुत इन्वॉल्व हो सकते हैं आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, और वहाँ पर इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे, इतना ज़्यादा कि आपका शोषण हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें जो आपके द्वारा की जा रही हैं या आपके द्वारा आपके साथ हो रही हैं, वो आपको आगे बहुत ही बुरे समय को भी दिखाती हैं। तो कहीं कोई व्यक्ति आपका एक्स्ट्रा मैरिटल में है, वो आपको फाइनेंशियली या फिर फिजिकली यूज तो नहीं कर रहा है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आपके लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन करके आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ाने वाले हैं। जहर घोलने का काम करेंगे। कई लोग आपकी मैरिड लाइफ में जो बीच बचाव कर रहे हैं ना, वही लोग सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। दोनों लोग मिलकर के अगर समझाते सुलटाते चीज़ें सुलट जाती, पर नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ेंगी।
अत्यधिक क्रोध और घमंड, एटीट्यूड, ईगो की वजह से भी चीजें बिगड़ रही हैं, जो कि दोनों लोगों में है। आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाएगी और इस गोचर काल में आप अपने पार्टनरशिप के व्यापार में भी लॉस देखने वाले हैं। आपको जो धन लाभ हो रहा था वो उसमें कमी हो जाएगी, उसमें जो एक अच्छी स्थिति, अच्छी पोजीशन आपने देखी थी, उसमें भी नुकसान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि आपके बच्चे आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके बच्चों के साथ में आपके संबंध खराब हो जाएंगे, अधिक मात्रा में आपके साथ में स्थितियाँ खराब ही दिखाई पड़ेंगी और सबसे ज़्यादा आप अपने आप को निष्क्रिय पाएंगे, यानी कि कुछ भी करने की क्षमता या इच्छा आपके अंदर नहीं रहेगी। ये समय आपको तोड़ कर रख देगा। अगर इस समय में आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस रख पाएंगे या अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और खास करके क्रोध पर नियंत्रण कर लेंगे तो इस समय ठीक निकल जाएगा, नहीं तो ये हर प्रकार से आपको नुकसान ही दिखाएगा। कई गलत निर्णय आपके द्वारा लिए जा सकते हैं इस गोचर काल में, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि कोई गलत निर्णय आपके द्वारा ना हो। इस गोचर काल में एक चीज और है कि राहु नक्षत्र परिवर्तन करके ये सबसे ज्यादा उन लोगों को लाभ दिलाएगा जो शराब इत्यादि का व्यापार करते हैं। शराब का व्यापार करते हैं, ठेका इत्यादि हैं, तो वहां पर लाभ दिलाने वाला है। तो आपके लिए इस प्रकार का प्रभाव रहेगा। लेकिन लव लाइफ में आपके लिए ये गोचर काफी अच्छा हम कह सकते हैं, क्योंकि लव लाइफ में आपके एक्स पार्टनर आपकी वापसी कर सकते हैं, आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट हो गए हैं तो, अगर नो कांटेक्ट नहीं है और रोज झगड़े कलेश चल रहे हैं तो उस झगड़े कलेश में सबसे बड़ी जो एक बहुत बुरी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि वो व्यक्ति जो आपसे झगड़े कर रहा था अब वो झगड़े भी नहीं करना चाह रहा है। अब बहुत ज़्यादा एक दूसरे को महत्व ही नहीं दे रहे हैं। खास करके तो वह व्यक्ति आपके प्रति अब कुछ भी फीलिंग ही नहीं रखता है। इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में अगर आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं और आपको लग रहा था कि अब कुछ स्थितियां ठीक हुई हैं, मूव ऑन जो है हम कर लिए हैं, तो मूव ऑन कर सकते हैं, इस तरह की फीलिंग आने लगी है। अब अचानक से वो व्यक्ति वापस आ जाएगा, कहेगा मैं तो बहुत प्यार करता हूं, मुझे माफ़ कर दो, और 2 दिन ऐसा करेगा और कुछ दिनों बाद अपना असली रंग दिखाने लगेगा और वही कलेश, वही टॉर्चर फिर से शुरू। तो इसलिए स्थिति यहाँ पर भी खराब है। भोलेनाथ का उपाय जरूर करें, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, राहु नक्षत्र परिवर्तन से आपके लिए जो प्रभाव होने वाला है उसमें सबसे अधिक मात्रा में आपके जीवन में शत्रुओं का आगमन बढ़ने वाला है, शत्रुओं की वृद्धि होने वाली है। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में अगर पड़े हैं तो और बढ़ने वाले हैं और उलझने वाले हैं, और अगर किसी प्रकार से कोर्ट कचहरी मुकदमा नहीं है तो होने वाला है। तो विवादों से बचने की कोशिश में पूरी तरह से लगे रहिएगा, विवादों से बचिएगा। अगर विवादों का शौक बहुत है तो फिर विवाद में तो फंसने वाले हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपका कर्जा, यानी कि आपका पैसा फंसा हुआ था, किसी व्यक्ति ने आपका पैसा रोक रखा था, आपका पैसा नहीं दे रहा था, चाहे वो किसी प्रकार के आपके मेहनत का हो, चाहे फिर वो आपका फंसा हुआ जो आपने किसी को लोन दिया था, पैसा दिया था, अगर वो रुका हुआ था, वो नहीं दे रहा था, तो वो वापस करेगा। तो फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। इस गोचर काल में, इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव में सबसे ज्यादा विदेश से संबंधित फील्ड में लाभ होगा आपको। और अगर आप सिनेमा जगत से हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप मॉडलिंग के फील्ड में हैं, आप ब्यूटी पार्लर से संबंधित काम करते हैं, वहाँ पर आपकी तरक्की है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं। खास करके अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं और सिनेमा जगत में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, जहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी, अपना हुनर दिखा पाएंगे, एक नई अलग पहचान बना पाएंगे और बहुत काम मिलने वाले हैं अगर आपको काम नहीं मिल रहे थे तो। इस गोचर काल में सबसे अधिक मात्रा में आप अगर शराब इत्यादि का व्यापार करते हैं वहां पर लाभ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन
अगर आपको मिर्गी, दौरे या किसी प्रकार से ऐसी कोई प्रॉब्लम है मानसिक रूप से, तो उससे आपको दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। वो प्रॉब्लम आपको डॉक्टर के पास में बार बार भेजती रहेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर मत लीजिएगा। और आपको, अगर आपके कुंडली में चतुर्थ भाव का राहु है, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, नहीं तो ये आपके लिए कष्टदायक समय भी बन जाएगा। इस गोचर काल में सबसे अधिक मात्रा में उन लोगों को लाभ होने वाला है जो रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी को देख रहे हैं। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, वो थर्ड पार्टी समाप्त हो जाएगी। उस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा, तो उससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, राहु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, इस चीज को हम समझेंगे। पंचम भाव में राहु और शनि के नक्षत्र में राहु, राहु पंचम में बैठ करके सबसे पहली स्थिति की आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ाने वाला है। यहां पर लव लाइफ की प्रॉब्लम तनावग्रस्त एक अलग डर आपके मन में बैठने वाला है। आप सोचेंगे कि यार कैसे क्या करेंगे, बहुत अंदर से अंदर तनाव और डर आपको सताएगा। खास करके मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष वालों को लेकर के तनाव बढ़ने वाला है। ससुराल वाले क्या सोचेंगे, उनके मदर फादर के बारे में, मतलब हर तरीके से आप ओवर सोचेंगे, बहुत ओवर। और यही ओवर सोचना आपके अंदर डर पैदा करेगा और डर से तनाव बढ़ेगा। इससे हासिल कुछ नहीं होगा। आपके अपने डर पर आपको काबू पाना है, क्योंकि आप किसी से डरें कि आपको शोभा नहीं देता है। और राहु आपके अंदर डर बैठाएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ाएगा और आप डर की वजह से जो अच्छे से हो सकते हैं जो काम, उनको भी बिगाड़ सकते हैं। राहु का पंचम में होना आपके प्रेम में कंफ्यूजन आपके अंदर उत्पन्न कर रहा है, यानी कि प्रॉब्लम आप खुद जन्म देंगे। अगर आप खुद अपनी प्रॉब्लम को जन्म ना दें तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी आपको लग रही है। शिक्षा की दृष्टि से स्थिति बहुत खराब है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और पढ़ाई करने जाएंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको पढ़ाई से भटका देगा, यानी कि आप पढ़ने बैठे और दोस्त का कॉल आ गया कि चलो ये करते हैं। आपने कोई प्लानिंग बनाई किसी चीज की कि आप ऐसे ऐसे ये काम करेंगे और वो वहां पर कोई दोस्त ने आपका काम बिगाड़ दिया। बहुत सारे कार्य आपके अधूरे छूट सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से, आपको भटकाने की वजह से, आपको डराने की वजह से। तो अधूरे कार्य ना छूटें, उसकी वजह यह होगी कि आप उसकी जगह आप ये करें कि आप अपने काम पे फोकस करें और अपना 100% दें। ये ना सोचें कि ये होगा या नहीं होगा। होगा जरूर, लेकिन अगर नहीं होगा तो उसमें वजह होगी आपका डर। राहु का नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में बहुत सारे उम्मीदें आपको अभी भी वर्तमान में बढ़ती हुई दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इस गोचर में उम्मीदें आसमान पे होंगी, सपने आसमान में होंगे और वो आसमान छूते हुए सपने आपके पार्टनर को परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा समझिएगा और अपने पार्टनर को परेशान मत कीजिएगा। इस गोचर काल में राहु आपके अंदर ही प्रॉब्लम बढ़ाने वाला है। एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी कि अगर आप धूम्रपान करते हैं, आप नशा करते हैं, तो वो नशा आपका बहुत बढ़ने वाला है और उस नशे से आप पागल भी हो सकते हैं। अगर ये नशा आपका संभोग और सेक्स का है तो वो भी आपको परेशान कर देगा, आपकी सुंदरता, आपकी मासूमियत को खराब कर देगा। चाहे वो नशा ड्रग का है, चाहे सिगरेट का है, चाहे किसी भी प्रकार का है, उससे बचिएगा। ये हर प्रकार से आपको खोखला करने वाला है और ये समय इतना तनावपूर्ण रह सकता है जिससे डर के मारे आप बार बार सिगरेट पे सिगरेट पीते जाएं और इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। शराब के एक के बाद एक पैक लगा रहे हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है। इससे सिर्फ आप अपने अंदर
उस डर को और बढ़ने दे रहे हैं, उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा आप फेस करने से डर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम को जब फेस करेंगे तो सिर्फ इस डर से, इस तनाव से, इस नशे से आप और ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुके होंगे और नेगेटिव वाइब्स आपके अंदर होंगी। तो इसलिए अपने आप को बचाना है, अपने आप को रोकना है ऐसी गलत आदतों से। आपको विशेष रूप से आपके व्यापार में लाभ होगा। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या मेडिकल के फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर तरक्की है, वहाँ पर लाभ है। विदेश से संबंधित लाभ होगा, विदेश यात्रा हो सकती है। कोयला इत्यादि, कोयला फैक्ट्री इत्यादि है, कोयले से संबंधित आपका काम है, या फिर आपका काम केमिकल से संबंधित है तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपके लिए यह राहु नक्षत्र परिवर्तन आपको राजनीति के फील्ड में विशेष लाभ दिलाएगा, लेकिन इमोशनली आपको वीक करेगा, इमोशनली कमजोर करेगा। तो हो सकता है कि आप इमोशनल फूल बन जाएं किसी के द्वारा। तो इमोशंस पे काबू, कंट्रोल कीजिएगा। अपने बहुत ज़्यादा आपको दिमाग को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रखना है और बहुत ही सोच समझ के विवेक से काम लेना है, क्योंकि चतुर्थ में राहु व्यक्ति को सब कुछ देता है, लेकिन वो अगर दिमाग से सोचता है और दिमाग से सोचना बंद करके दिल से सोचने लगे तो वो बहुत नुकसान भी कर देता है। इस नक्षत्र में राहु गोचर करके आपको विशेष रूप से मॉडलिंग के फील्ड में, लग्जरी प्रोडक्ट के से संबंधित फील्ड में और अधिक मात्रा में आपको उन क्षेत्रों में लाभ देने वाले हैं जो क्षेत्र गुप्त हैं। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। इलीगल व्यापार आपके बहुत अच्छे चलेंगे और कोई भी ऐसा धन जो किसी भी प्रकार से लीगल ना हो वो आपको मिलने वाला है। चाहे आप पुलिस विभाग में या किसी भी ऐसी जॉब में, सरकारी कार्य में हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर, वहां पर आपको बहुत ऐसा लाभ मिलने वाला है जो वहां पर आप अपनी चालाकी से धन बचा सकते हैं या बचा सकते हैं। राजनीति के फील्ड में अधिक मात्रा में आपको धन लाभ होने वाला है। व्यापारी हैं और शराब का व्यापार करते हैं, वहां पर अच्छी स्थितियां हैं। लेकिन विदेश से संबंधित इस विदेश के फील्ड में आप अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा जरूरी है करना। अगर आप कोई विदेश में शराब का कोई बार इत्यादि खोलना चाहते हैं, अपना कोई अगर आपका बहुत बड़ा ब्रांड है शराब का, तो वहाँ आप अपने ब्रांड को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस व्यापार को विस्तृत कर सकते हैं इस समय में। और गोल्ड का व्यापार है अगर आपका। और इस नक्षत्र में एक चीज और है, गोल्ड के व्यापार में भी अगर आपका जो एंटिक गोल्ड कलेक्शन होता है, जो थोड़ा पुराने टाइप एक तरह से दिखता है, उस तरह का अगर गोल्ड आप बिक्री करते हैं, उस तरह के आभूषण बनाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है यह गोचर। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। तो मकर राशि के लिए राहु के नक्षत्र परिवर्तन से सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को होने वाला है जो अपने व्यापार को खुद ज़्यादा हैंडल नहीं करते हैं। वो अपने व्यापार को ज़्यादातर और मैनेजर के तहत, मतलब बहुत अच्छे ओहदे पर हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो खुद ही दिमाग से चला रहे हैं व्यापार, अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉय हैं, खुद का छोटा मोटा बिजनेस है, उनके लिए समय नुकसानदायक बन सकता है। आलस बहुत बढ़ेगा, अपने क्लाइंट्स के साथ में बिहेवियर आपका खराब होगा और बहुत नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ सकती है। इस गोचर काल में आपका प्रमोशन रुक सकता है, प्रमोशन अगर हुआ है तो डिमोशन हो सकता है। आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे, हाँ यहां पर एक चीज और है कि अगर मैरिज करने की सोच रहे हैं, लव मैरिज, तो लव मैरिज भी टूट सकती है। कोई कमिटमेंट या प्रॉमिस आपके पार्टनर ने
दिया है आपको तो वो भी तोड़ सकता है, तो आपको धोखा भी मिल सकता है इस बीच में। अगर धोखा मिला है और बार बार कंफ्यूजन नेगेटिविटी चल रही है तो उसमें क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, राहु के नक्षत्र परिवर्तन से उन लोगों को लाभ मिलेगा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में काम करते हैं, वहां पर लाभ मिलेगा। और उन लोगों को लाभ मिलेगा जो मेडिकल से संबंधित फील्ड में काम करते हैं, मॉडलिंग के फील्ड में काम करते हैं। जो इस नक्षत्र का एक प्रभाव ये भी है कि ये जो पुराने मतलब पुरातत्व विभाग में काम करते हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो, सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, लेकिन वहाँ पर आपका काम जो है वो पुरानी इमारतों की किसी प्रकार की रेनोवेशन इत्यादि जो भी आप करते हैं उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, पुराने टाइप के घर बनाते हैं या पुराने तरह की चीज़ों को सेल करते हैं या उन पर रिसर्च करते हैं, ऐसे फील्ड में लाभ मिलता है। और आपके लिए जो OTT प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोगों की काम बढ़ने वाले हैं। आपको वेब सीरीज के ऑफर मिल सकते हैं, बहुत सारे बोल्ड सीन आपको मिल सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो खास करके महिला अभिनेत्री हैं, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा मालामाल, सबसे ज़्यादा लाभ एक्टर एक्ट्रेस मतलब इंटरटेनमेंट के फील्ड वाले लोगों को होने वाला है। अगर आप कोई ऐसा रोल करते हैं जहां बहुत ज़्यादा अभद्रता होती है, उस रोल में आपको बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर मिलता है, तो ऐसे क्षेत्र में आप लाभ करने वाले हैं और बहुत ही नाम कमाने वाले हैं। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है और आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी या बहुत बड़े आदमी हैं तो बदनामी हो जाएगी। फेमस व्यक्ति हैं तो खास करके, या आपका पुरानी कोई पोल खुल सकती है आपकी मैरिड लाइफ में, तो उसमें आपको सावधान रहना है। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, यह जो परिवर्तन है, यह जो नक्षत्र परिवर्तन है, यह आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ाने वाला है, आपके अंदर गहरी नींद बढ़ाने वाला है। इतनी ज़्यादा सुस्ती आएगी कि बस पड़े रहो। तो पड़े कौन रहते हैं? जो नशे में होते हैं, जो दिमाग अपना निष्क्रिय कर देते हैं, वह पड़े रहते हैं। इस बीच में ब्रेकअप हुआ है तो नशे में धुत पड़े रहेंगे। नशा प्यार का चढ़ जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। अगर ब्रेकअप पहले हो चुका है तो उस ब्रेकअप से परेशानी होने वाली है। अगर डिप्रेशन में चले जाएं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जाएंगे ही जाएंगे डिप्रेशन में, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इस गोचर काल में अपनी मैरिड लाइफ को भी बर्बाद खुद कर लेंगे अपनी गलत आदतों की वजह से। अपनी वाइफ पर या अपने हस्बैंड पर बदतमीजी या वाइफ पर हाथ उठाना आपके लिए भारी पड़ सकता है, आपके लिए कष्टकारक बन सकता है। यह गोचर आपको जेल की यात्रा या कोर्ट कचहरी तक भी ले जा सकता है। इस गोचर में आपको बहुत बड़ा धोखा तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि आपके बहुत सारे कार्य बीच में ही खत्म हो जाएंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, वो बीच में ही छिन जाएगा। एक अच्छा खासा लाभ आपको मिलते मिलते रह जाएगा। ये गोचर आपके लिए नुकसानदायक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो आपके लिए आप खुद करेंगे वो होगा। यानी कि आपको अपने उस नुकसान से अगर बचना है तो अपने आप को संभालना होगा। जो डर, जो परेशानी आपके सामने आएंगी उनसे टकराना होगा। अगर आप उनसे हार मान लेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा माइनस में चले जाएंगे। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से ये गोचर आपको बहुत माइनस में कर देगा, जो सालों साल निकल नहीं पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने आप पे नियंत्रण करें और अपने आप को बहुत अच्छे से संभालें। इस गोचर में अच्छा भी हो सकता है। अच्छा क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए, इस गोचर में उन लोगों के लिए अच्छा है जो व्यापार कर रहे हैं पार्टनरशिप में, और वो भी व्यापार कोई नशे से संबंधित है। जॉब कर रहे हैं बाहर या किसी ठेके पे,
उससे अगर शराब इत्यादि का डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि का कोई काम है, उसमें जॉब करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका व्यापार कपड़ों से संबंधित है और वो कपड़े फटे चिथड़े आज का फैशन जो है उससे संबंधित है, या मॉडलिंग से संबंधित है, वो आपके कपड़े मॉडल जो पहनते हैं अलग अलग प्रकार के, जो कि न्यूड एक तरह से, या फिर आप जो सेक्सी ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं, ऐसा कोई बिजनेस है, तो वहां पर आपको ये गोचर लाभ देगा। बाकी रिलेशनशिप को तोड़ के रख देगा, बच्चों के फ्यूचर में परेशानी क्रिएट कर देगा। गर्भवती महिला है तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, या फिर ये ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन से बच्चे ज़्यादातर लोगों के होते हैं, वहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ में शिव जी की पूजा आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। सावन का महीना वर्तमान में आने वाला है, 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू है, तो मैं तो आपको कहूँगा कि सावन में आप रुद्राभिषेक जरूर कराएं, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह था राहु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और सबके लिए एक ही उपाय बताएंगे, उपाय रुद्राभिषेक करवाएं। पंडित जी से नहीं करवा सकते हैं रुद्राभिषेक, तो खुद रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, कपूर से भगवान शिव की आरती करें। इससे ही आप इस राहु के परिवर्तन प्रभाव से मुक्त हो पाएंगे और अच्छा फल मिल पाएगा। एक लास्ट बात आपको और बता दें कि अगर आपकी कुंडली में, अगर आप खास करके लेडीज हैं, राहु लग्न पंचम नवम या एकादश से संबंध बनाया हुआ है, तो जो बातें मैंने नेगेटिव आपकी राशि के लिए अगर बोली होंगी तो वो 1000% होंगी ही होंगी, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।